जय मसीह। परमेश्वर ने पति और पत्नी को साथ में जोड़ा है और उनको एक तन किया है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। अगर ऐसा है तो पति और पत्नी के का जो पैसा है वो भी परमेश्वर ने साथ में जोड़ा है। वो तुम्हारा पैसा मेरा पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है। और हमारा पैसा जो है प्रभु के सन्मुख में, प्रभु की उपस्थिति में ईमानदारी से उसे हैंडल करना, एक साथ उसे हैंडल करना हमारे लिए आवश्यक है, अच्छा है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि बजटिंग कैसे करते हैं और खर्चा जो है उसके ऊपर हम कंट्रोल थोड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और किस तरह से प्रभु के सामने और एक दूसरे के साथ हम पैसों के मामले में ईमानदार हो सके। अब जॉइंटली मैनेज करना अच्छा है कि पति और पत्नी जॉइंटली साथ मिलकर अपने पैसों को मैनेज करें। हो सकता है कि आप में से एक व्यक्ति अच्छा है पैसा मैनेज करने में, तो फिर आप एक भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जितने भी फैसले आप कर रहे हैं या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसका निर्णय और फैसला जब आप लेते हैं तो साथ में लें, एक दूसरे को पूरी तरह से बता करके लें कि हम क्या करने जा रहे हैं, और वो फैसला आपका जो है संयुक्त फैसला होना चाहिए, जॉइंट फैसला आपका होना चाहिए। बजट आप जब सेट करते हैं तो सबसे पहले अच्छा होगा कि हम दो कैटेगरी में उसको अलग करें। जैसे एक है फिक्स्ड एक्सपेंस और दूसरा है वेरिएबल एक्सपेंस। फिक्स्ड मतलब जिसका आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है। दूसरा वेरिएबल एक्सपेंस मतलब इसमें आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, रकम चेंज कर सकते हो, समय चेंज कर सकते हो। और ये इसको जो है ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी चाहते हैं, ठीक है। एक ज़रूरतें हैं, एक चाहते हैं। तो पैसों को उन दोनों में बांटना अच्छा है, समझना अच्छा है कि ये ज़रूरत का पैसा है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये चाहत के लिए पैसे हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। कुछ एक बजट हेड्स जो है आप सेट कर सकते हो, जैसे कि दान हो गया, बचत हो गया, स्कूल के फीस हो गए, राशन पानी हो गया, किराया हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, कपड़ों के लिए थोड़े पैसे हो गए, या कुछ पर्सनल ज़रूरतों के लिए पैसे हो गए, स्कूल का फीस या ईएमआई के थोड़े पैसे हो गए। ये सब आपके बजट हेड्स हैं। और हर एक बजट हेड जो है आपका, उसके अगेंस्ट में ये महीने में कितना खर्चा करना है, ये आपको मिलके तय करना है कि ये बजट हेड के सामने हम इतना खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप उसको एनालाइज करेंगे और फिर आखिर में जितना खर्चा हुआ है पूरे महीने के अंदर उस बजट हेड के अंदर, वो आप मिलकर एनालाइज कर सकते हैं कहाँ पर ज़्यादा हुआ है, कहाँ पर कम हुआ है। तो मैंने एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया बनाया है। अगर आप पहली बार बजट बना रहे हैं तो ये शायद आपके लिए थोड़ा मदद रूप हो। जैसे गिविंग है, दान 10%, सेविंग्स है, बचत जिसके अंदर 5 से 10%, हाउसिंग और यूटिलिटीज़ जो आपका किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है, 15 से 23%, फूड आपका जो खाने पीने का खर्चा है 18 से 33%, क्लोथिंग आपके कपड़ों का खर्चा है 4 से 6%, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आपका जो है आने जाने का किराया या पेट्रोल हो गया 8 से 10%, मेडिकल खर्चे 4 से 6%, लाइफ इंश्योरेंस 1 से 6%, एजुकेशन जहाँ पर स्कूल का फीस वगैरह आ गया 7 से 8%, पर्सनल जो आपके खर्चे हैं वो 5 से 6%, रिक्रिएशन आप घूमने वगैरह जा रहे हैं 3 से 5%, कर्जे हैं अगर आपके तो 5 से 6%, टैक्स भर रहे हैं 5 से 15%। अब ये एक रफ आइडिया है, ये हर एक परिवार का एक जैसा तो नहीं होगा, लेकिन ये रफ आइडिया अगर आप पहली बार बजट बना रहे हैं तो कौन से हेड में कितना डालना चाहिए ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। अब ज़रूरी ये बन जाता है कि हर एक बजट के अंदर कितना खर्चा हो रहा है इसको हम रिकॉर्ड करें, कि आज 10 रुपये का चाय भी पी लिया है तो उसको हम रिकॉर्ड करें कि आज ये खर्चा हुआ है, क्योंकि महीने के आखिर में कौन से बजट के अगेंस्ट में ये खर्चा हुआ है और वो अधिक हुआ है या कम हुआ है, ये भी हमको जानना ज़रूरी है। अच्छा, अब एक तरीका है जिसको हम कहते हैं एनवेलप मेथड, लिफाफे का तरीका। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। जैसे आपने 8-10 लिफाफे ले लिए और उसके ऊपर बजट हेड्स लिख दिए, हर एक बजट के लिए एक लिफाफा, जैसे किराए के लिए, फीस के लिए एक एक लिफाफा, और उसके अंदर उतना कैश भर दो जितना कि उसका बजट है। जैसे ही वो लिफाफे में कैश खत्म हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बजट के लिए, ये बजट हेड के लिए इस महीने अब और पैसे रहा नहीं है। अगर आप डिजिटल पेमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप एक्सेल शीट में उसको मेंटेन कर सकते हैं, या फिर एक एक्सपेंस मैनेजर करके एक ऐप है जिसके अंदर आप बजट और एक्सपेंस दोनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक्सपेंस मैनेजर ऐप के अंदर आप बजट के अंदर जैसे 80% हो गया, 90% बजट हो गया, तो वो अलर्ट पे आप सेट कर सकते हैं। आपको ये बताएगा कि ये बजट के अंदर 80% खर्चा हो चुका है, तो आप सावधान रहें। तो इस तरह से जो है महीने के आखिर के अंदर हर एक खर्चे रिकॉर्ड करने के बाद बजट के अगेंस्ट में कि ये बजट के अंदर हमारा इतना खर्चा हुआ है, पति और पत्नी मिल करके उसको एनालाइज करें। एनालाइज कर कर ये बताएं कि कौन से बजट में ज़्यादा खर्चा हुआ है, कौन कौन से में कम खर्चा हुआ है, क्यों ज़्यादा खर्चा हुआ है, कम क्यों खर्चा हुआ है, क्या हमने बजट इसके लिए ज़्यादा सेट कर दिया, ज़्यादा क्यों खर्चा हुआ है, क्या हमारा कंट्रोल नहीं रहा।
तो ये सारी चीज़ें जो है आपस में आप डिस्कस करके जब फैसला करोगे तो आपके पैसों के ऊपर थोड़ा और नियंत्रण कंट्रोल जो है आपका रहेगा, और प्रभु की उपस्थिति में हम और आप जो है ईमानदार बन करके पैसों को हैंडल कर सकते हैं। प्रभु हमको मदद करें। जय मसीह।